राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास में राम कथा सुनाने जा रही हूँ। वैशाख मास में सभी कथा कहानियों के साथ में सीता माता की राम कथा को जरूर सुनना चाहिए। इससे वैशाख मास का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम वैशाख मास में सीता माता की राम कथा को सुनते हैं। कहते हैं, वैशाख मास में पूरे महीने भगवान माता सीता की राम कथा को जो कोई भी सुनता है उसका घर अन्न धन के भंडार से भर जाता है और मरने के बाद बैकुंठ लोक से बैकुंठ विमान उन्हें लेने के लिए आता है। आज मैं आपको वैशाख मास में सीता माता के नित्यनेम की एक पुरानी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आइए अब हम वैशाख मास में सीता माता के नित्यनेम की कहानी सुनते हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता पिता दशरथ जी की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास में चले गए। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती आदि में तर्पण किया। वन में कंद मूल फल खाकर अपना जीवन यापन करने लगे। वैशाख माह एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंद मूल फल तोड़ कर लाए और सीता जी के आगे रख दिया। माता सीता ने उनकी 4 पतले बनाए। तब लक्ष्मण जी पूछने लगे कि हे माता, आपने 4 पत्तल क्यों लगाई है? तब माता सीता बोली कि हे भाई, एक पत्तल राम जी की, एक पत्तल भैया आपकी, एक पत्तल गोमाता की और एक पत्तल मेरी है। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तल उठाकर ले ली और एक गोमाता के आगे रख दी। सीता माता ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और न ही गो माता ने। राम जी ने सीता माता से पूछा कि आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब माता सीता ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूँगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा आप मुझे सुना दो। तब माता सीता बोली कि आप तो हमारे पति देव हैं, आपको राम कथा हम कैसे सुना सकते हैं? तब लक्ष्मण जी बोले कि हे माते, राम कथा आप मुझे सुना दीजिए। तब माता सीता बोली कि आप तो शादीशुदा देवर हैं, औरतों की बातें औरत ही जानती है। तब लक्ष्मण जी विचार करने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर एक माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजें, महल मालिया, बर्तन, कपड़े, काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। उस सोने की नगरी में आदमी औरत सभी को बहुत घमंड था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर रंक तक सभी में अभिमान भरा हुआ था। तब लक्ष्मण जी ने माता सीता से कहा कि हे माते, यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने पर आपको पनघट पर बहुत सी पनिहारिनें मिलेंगी। आप उनको अपनी राम कथा सुना दीजिए। तब माता सीता पनघट पर पहुँच गई। वहाँ पनिहारिनें पानी भरने के लिए आई। उनका मटका, झालर, ईंडनी सभी सोने की थी। माता सीता पनघट पर एक कोने में बैठ गई और औरतों से बोली कि राम राम, परंतु किसी भी औरत ने राम राम का जवाब राम राम से नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी अभिमान में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक कुंवारी लड़की आई। माता सीता ने उससे भी राम राम कहा और बोली कि बेटी, क्या तुम मेरी राम कथा सुन लोगी? तो वह कुंवारी लड़की बोली कि आपकी राम कथा मैं नहीं सुनूंगी, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। माता सीता ने उस लड़की से कहा कि मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। तो वह लड़की बोली कि कौन से राम लक्ष्मण, मैं तो घर को जाऊंगी, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर वह लड़की अपने घर को चली गई। सीता माता को यह सुनकर क्रोध आ गया। माता सीता के क्रोध होते ही वह सोने की नगरी पीतल की हो गई। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो माँ ने अपनी लड़की से पूछा, तेरे जेवर, मटका, ईंडी सब पीतल के कैसे हो गए? तो वह लड़की अपने माँ से बोली कि माँ, मुझे नहीं मालूम, मैं तो सोने के जेवर पहनकर, सोने का मटका और सोने की ईंडनी लेकर कुएं पर पानी भरने के लिए गई थी। परंतु कुएं पर एक बहुत सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी राम कथा सुन लो, परंतु मैंने उसकी राम कथा सुनने से इनकार कर दिया। शायद उसी ने ये टोने टोटके किए होंगे। तब माँ बोली कि बेटी, तुम अभी इसी समय वापस जाओ और उसकी राम कथा सुन करके आओ
वो तपस्विनी नहीं, वो तो माता सीता है। बेटी तुम अभी वापस जाओ और अपने घर की रिद्धि सिद्धि वापस लेकर के आओ। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। तो वह लड़की अपनी माँ से बोली कि माँ मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। उस घर के बेटे की बहू अपनी सास और ननद की सारी बातें सुन रही थी। वह उसी क्षण उनके पास आई और अपनी सास से बोली कि सासू माँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं माता सीता के दर्शन भी कराऊं और उनकी राम कथा भी सुनाऊं। सासू बोली कि जा बेटी, अभी जा, सीता माता की राम कथा सुन करके आ। देख तेरी ननद के गहने, कपड़े, मटकी और ईंडनी सब पीतल की हो गई है। तब बहू ने अपनी सास के चरण छुए और आशीर्वाद लेकर मटका और ईंडनी लेकर कुएं पर जाकर बैठ गई। बहू कुएं पर गई और वहां कुएं में से पानी निकालती और पानी को वापस कुएं में डाल देती। ऐसा वह बार बार करने लगी। माता सीता यह सब कुछ देख रही थी। तब माता सीता ने कहा कि तुम्हारे घर पे कोई काम नहीं है जो तुम बार बार कुएं में से पानी निकालती हो और वापस कुएं में डाल देती हो। तो बहू बोली कि माताजी, मैं तो अपने घर का सारा काम निपटा कर के आई हूँ। तब माता सीता बोली कि बेटी तूने मुझे माताजी कहा, यह सुनकर मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। बेटी अगर तेरे पास समय है तो क्या तू मेरी राम कथा सुन लेगी। बहू तो गई ही राम कथा सुनने के लिए थी। तो बहू झट से बोली कि माताजी, आप मुझे राम कथा सुनाइए, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर को जाऊंगी। तब सीता माता राम कथा सुनाने लगी। चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार, राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। तब माता सीता ने कहा कि बेटी तूने मेरी इज्जत रख ली, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्युलोक में तूने सहायता करी है, तेरी भगवान स्वर्गलोक में सहायता करेंगे। तब सीता माता राम कथा सुनाने लगी और बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातून लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सह परिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलगी पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन बिराजो राम, झालर टिकरा लाई राम, झालर टिकरा बजाओ राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाँव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोड़ो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब रामी राम, बोलो पंछी रामी राम, पूर्ण होवे सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखा लाई राम, चरखा परखा चखो राम, जो भावे सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। उसके बाद माता सीता बोली, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105,
राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108। उसके बाद माता सीता ने भगवान राम के 108 बार नाम इस तरह बोले। इस तरह राम कथा पूरी हुई। तब माता सीता बहू से बोली कि बेटी, तूने मेरी राम कथा सुनी है और मेरी मदद करी है। तूने मेरे भूखे राम लक्ष्मण को भोजन खिलवाया है। भगवान तुमको सातों स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद लेकर बहू जैसे ही अपने घर जाने लगी तो सीता माता ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया। बहू ने माता सीता के चरण छुए और घर आ गई। घर आने के बाद बहू ने अपनी सासू माँ से कहा कि सासू माँ, मेरे सिर पर से पानी का मटका उतार दो। तब सासू माँ अपनी बहू से बोली कि बहू, हीरे पन्ने के गहने, कपड़े, सोने का मटका, सोने की झालर, सोने की ईंडनी, सभी हीरे पन्नों से झिलमिला रही है। बहू, ये सब चीजें तू कहाँ से लाई? अगर हमारे नगर के राजा सुनेंगे तो हमें दंड देंगे। तो बहू बोली कि सासू माँ, मैं तो माता सीता से राम कथा सुनकर आ रही हूँ। यह सब कुछ उन्हीं की कृपा से हुआ है। सासू बोली कि ठीक है बहू, अब तू मुझे रोज राम कथा सुनाया कर और तू रोज सीता माता के पास राम कथा सुनने के लिए जाया कर। इस तरह बहू रोज माता सीता से राम कथा सुनने के लिए जाने लगी और घर आकर अपनी सासू माँ को राम कथा सुनाने लगी। राम कथा सुनते सुनते बहू को 1 बरस पूरा हो गया। तब बहू ने माता सीता से कहा कि माताजी, मुझे राम कथा सुनते सुनते 1 बरस पूरा हो गया है। अब मैं राम कथा का उद्यापन करना चाहती हूँ। मुझे आप इसके उद्यापन की विधि बताइए। तब माता सीता ने कहा कि बहू, 7 लड्डू और 1 नारियल लेना, फिर इनके तू 7 भाग करना। 1 भाग मंदिर में चढ़ाएगी तो तुझे मंदिर बनाने जितना पुण्य फल मिलेगा। 1 भाग तालाब पर चढ़ाना तो तालाब खुदवाने जितना तुझे धर्म मिलेगा। 1 भाग भागवत पर चढ़ाना तो तुझे भागवत सुनने जितना फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी पर चढ़ाना तो तुझे तुलसी का विवाह करवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना तो तुझे कन्यादान करने जितना फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देना तो तुझे ब्राह्मण को भोजन कराने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य भगवान के चढ़ाना तो तुझे 33 कोटि देवी देवताओं को भोग कराने जितना फल मिलेगा। माता सीता से राम कथा के उद्यापन की विधि जानने के बाद बहू ने माता सीता के चरण स्पर्श किए और जल्दी जल्दी घर आई। वह हलवाई की दुकान पर गई, वहां से 7 लड्डू लिए और पंसारी की दुकान पर से 1 नारियल लाई। उसके 7 बराबर के भाग किए। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब पर, 1 भाग भागवत पर, 1 तुलसी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को और 1 सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाते ही उसे 33 कोटि देवी देवताओं को भोग कराने जितना फल मिला। अब बहू फिर से माता सीता के पास आई और बोली कि माताजी, मैंने राम कथा की कहानी का उद्यापन कर दिया है। तब माता सीता उससे बोली कि अच्छा बहू, अब तुम बैठ जाओ। 7 दिनों के बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा और तुम उस विमान में बैठकर बैकुंठ धाम को चली जाना। उसके बाद 7 दिनों के बाद बैकुंठ से रिमझिम करता हुआ एक स्वर्ण का विमान आया। बैकुंठ धाम से विमान आया देखकर बहू अपनी सासू माँ से बोली कि सासू जी, बैकुंठ से विमान आया है, आप भी मेरे साथ चलिए। सासू बोली कि बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर को, माता पिता को, भाई बंधु को, कुटुंब कबीले को, अड़ोसी पड़ोसी को, सभी को साथ ले लो। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया, लेकिन विमान फिर भी खाली था। तभी ननद भागी भागी आई और बोली कि भाभी, मुझे भी विमान में बैठा लो। तभी बहू ने देखा कि विमान में जगह ही नहीं थी। बहू माता सीता से बोली कि माताजी, हमारी ननद रानी को भी विमान में बैठा लीजिए। माता सीता बोली कि तुम्हारी ननद घमंड से भरी हुई है। हमारा विमान कच्चे धागे से बंधा हुआ है। अगर तेरी ननद इस विमान में बैठेगी तो ये कच्चा धागा टूट जाएगा। ननद बोली कि भाभी जी, मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो मुझे सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी अपनी ननद से बोली कि भाई साहब, आपकी करनी आपको भोगनी ही पड़ेगी। हम अपनी करनी से माता सीता के साथ विमान में बैठकर बैकुंठ में जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देख नगर के सभी लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे कि बहू,
तुमने ऐसा कौन सा धर्म किया जो सीता माता के साथ विमान में बैठकर बैकुंठ जा रही हो। बहू, तुमने रामायण का पाठ किया, गीता का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया जिससे कि तुम्हें स्वर्ग से विमान लेने आया है। तो बहू नगर के लोगों से बोली कि मैंने तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी और उस राम कथा का उद्यापन किया। नगरी के लोग कहने लगे कि बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा पूरी होते ही पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली कि जो कोई भी राम कथा को सुनेगा, कहेगा और सुनाएगा उसे भी इतना ही फल मिलेगा। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार करी। सीता जी ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा। 33 कोटि देवी देवता बहू से पूछने लगे कि बेटी तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग के सातों दरवाजे अपने आप खुल गए। बहू बोली कि मैंने तो माता सीता से राम कथा सुनी और उसका उद्यापन किया। 33 कोटि देवी देवता बोले कि हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार, राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेस जाऊं। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातूं लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सह परिवार पधारो राम, मुगला टोपी पहनो राम, कड़ा किलगी पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकरो लाई राम, झालर टिकरो बजाओ राम, शंख ध्वनि लाई राम, जुग जुग पाँव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम, शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुखवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोड़ो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में भी राजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे सब काम, मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चको राम, चरखा परखा लाई राम, चरको परको चको राम, जो भाई सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। उसके बाद उसने 108 बार राम नाम बोला। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 15, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, राम राम 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम राम 65, राम राम 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 89, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92, राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 101, राम राम 102, राम राम 103, राम राम 104, राम राम 105, राम राम 106, राम राम 107, राम राम 108। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप सब भी मिलकर बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरह आज हमने वैशाख मास में राम कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।